हम लोग क्या करेंगे, जो फुल सिलेबस है ना, फुल सिलेबस के मॉक पेपर देखेंगे, ठीक है, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट। ओके, तो देखो पहला क्वेश्चन है, वायरॉइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेज इन हैविंग, ठीक है, वायरॉइड और वायरस में डिफरेंस बताना है। तो हम लोग जानते हैं जो वायरॉइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, जो इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, ये स्मॉल होते हैं, पहला बात तो याद क्या रखना है, स्मॉलर होते हैं, और क्या होते हैं, इनमें लो मॉलिकुलर वेट होता है। ओके, और साथ ही साथ क्या होता है वायरॉइड्स में, कि इनके जो आरएनए होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, इनमें प्रोटीन कोट नहीं होता है, प्रोटीन कोट नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोट, ठीक है। ये याद रखना तीन चीज़ें, क्या वायरस क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, वायरस से लो मॉलिकुलर वेट होता है, और इसके जो आरएनए में होता है क्या, प्रोटीन कोट एब्सेंट होता है, ठीक है। अच्छा, इसी प्रोटीन कोट को हम लोग क्या कह देते हैं, कैप्सीड, कभी पूछ दिया तो ये याद रखना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है कि रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन द फ्लावर्स ऑफ, ठीक है, रेडियल सिमेट्री किसमें देखा जाता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं जो रेडियल सिमेट्री होता है, या फिर इसको हम लोग एक और टर्म देते हैं, क्या देते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। ये किस में देखा जाता है जनरली, जो मस्टर्ड हो गए, दतूरा हो गए, चीली हो गया, ठीक है। अच्छा, ये सारे किस में आ जाते हैं, हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये सारे में क्या आएगा, रेडियल सिमेट्री हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा ब्रासिका या मस्टर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन मेल फ्रॉग्स द वोकल सैक्स आर एसोसिएटेड विथ विच सिस्टम, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको वीवीआई में मार्क कर देता हूँ। देखो इसमें कह रहा है कि जो फ्रॉग होते हैं ना, खासकर कौन से मेल फ्रॉग, इनमें जो होता है वोकल सैक कौन से सिस्टम के साथ एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। तो ये जनरली जो होता है, ये वोकल सैक किसके लिए, साउंड के लिए यूज होता है, ठीक है। अब तुम लोग देखोगे जब मेढक टर्टर करता है तो फिर ऐसे लंग्स फूलने लगता है, ये गला के नीचे जो नेक होता है, नेक के नीचे वो एक स्वेलिंग आता है, तो वो किसके कारण, रिस्पायरेटरी सिस्टम से वो एसोसिएटेड होता है। ओके, अच्छा एक और चीज़, इसका जो साउंड होता है, वो साउंड याद रखना किसके लिए निकालता है ये, टू अट्रैक्ट फीमेल। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं। डाइकोट रूट में वेस्कुलर कैम्बियम ओरिजिनेट फ्रॉम द, ठीक है, ये कहाँ से होता है, तो ये होता है द टिफ्यूज लोकेटेड जस्ट बिलो द फ्लोएम बंडल के नीचे से, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। बुलीफॉर्म सेल्फ आर स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट इन द, हाँ अब ये अच्छा क्वेश्चन है कि बुलीफॉर्म सेल्फ कहाँ पाए जाते हैं। तो हम लोग देखो जो बुलीफॉर्म सेल्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं इन मिनिमाइजिंग माइजिंग वाटर लॉस। ओके, ये कुछ चीज़ें याद रखना है। अब देखो ये किस में पाया जाएगा, तो जो ग्राफेज फैमिली होती है ना, ग्राफेज में हो गया, मोनोकॉट्स हो गए, इनमें जो एडेक्सियल वाले होते हैं, या फिर जो मैं लिख देता हूँ एडेक्सियल या अपर इपिडर्मिस, अपर इपिडर्मिस, ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, ये मॉडिफाई होकर बलिफॉर्म सेल्स बनाते हैं। अच्छा, ये कैसा होता है, ये लार्ज होता है और एम्प्टी होता है, साथ ही साथ क्या कलरलेस होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जो ये अपर इपिडर्मिस ऑफ मोनोकॉट लिव्स, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया, कहाँ क्या क्या याद हो जाएगा, ग्राफेज हो गया या मोनोकॉट हो गया, एडेक्सियल, यहाँ अपर इपिडर्मिस दिया है, लेकिन अगर एडेक्सियल भी दे दिया तो हमें याद रखना एडेक्सियल होता है, ठीक है। अगर एबेक्सियल देता, एबेक्सियल किसके लिए होगा, लोअर इपिडर्मिस के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे देखो, इफ अगर तुम नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आज है डेट आपका 28 फरवरी, 28 फरवरी। हम लोग का टारगेट रहेगा, जो आपके जो नीट के एग्जामिनेशन है, तब तक मैं एटलीस्ट 50 मॉक टेस्ट के मैं क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा, ठीक है, 50 मॉक टेस्ट के पेपर, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ओके, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ठीक है। बाकी सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन दबा देना ताकि कोई भी नया वीडियो जल्दी में दिख जाए। आ जाओ, अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, ठीक है। क्या कह रहा कि नॉन मेम्ब्रेनस है और दोनों में होने चाहिए, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कहाँ क्या है, ये राइबोसोम, राइबोसोम जो होता है वो दोनों में पाया जाता है, और क्या इसमें जो ये नॉन मेम्ब्रेनस होता है, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड इज क्लासिफाइड एज न्यूट्रल, वेरी गुड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जो न्यूट्रल होता है, देखो पहले मैं यहाँ बता दूँ, ग्लूटामिक एसिड जो होता है, एसिड है नाम है तो एसिडिक होगा, ठीक है। लाइसिन और आर्गिनिन ये दोनों क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, ठीक है, बॉल बी एल से याद रख लेना। तो यहाँ पे क्या बच गया, वेलिन, वेलिन क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द सेल साइकिल डज द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल, क्या कह रहा है कि अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि जो डीएनए है वो किसमें डबल हो जाता है, जो एस फेज होता है, एस फेज में क्या होता है या फिर इसको क्या कहते हैं, याद करो, सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस फेज, इसमें क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, 2C से 4C बन जाता है। लेकिन यहाँ पे याद रखना जो क्रोमोजोम नंबर है, बट क्रोमोजोम नंबर, ये डीएनए है, ठीक है, डीएनए, क्रोमोजोम नंबर विल रिमेन सेम, ठीक है। चलो, द इंजाइम रिकम्बिनेज इज रिक्वायर्ड एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस, तो देखो हम लोग जानते हैं जो रिकम्बिनेज इंजाइम होता है वो पैकेटिन में यूज होता है, क्योंकि वो किसके लिए यूज होता है, रिकम्बिनेज यूज फॉर क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो ये क्रॉसिंग ओवर कहाँ हो जाएगा, पैकेटिन में, ठीक। चलो, द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C3 प्लांट इज, C3 प्लांट में क्या होता है,
जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है वो हम लोग जानते हैं वो क्या होता है, RUBP। ठीक है, तुम लोग का काम है इसके मुझे फुल फॉर्म कमेंट में करना, फुल फॉर्म इन कमेंट। ठीक है, चलो अब मैं यहाँ पे बता दूँ ये क्या होता है, ये 5 कार्बन का होता है, 5 कार्बन कीटोज शुगर होता है ये, मतलब क्या यहाँ पे शुगर ग्रुप भी है, कीटोज भी है। ठीक है, कीटोन ग्रुप, तो ये क्या हो गया, 5 कार्बन कीटोज शुगर। ओके, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज डिस्क्राइब्ड बाय, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन पूछा है कि जो सबसे पहले जो लाइट का जो असर होता है किसमें, फोटोसिंथेसिस पे, वो सबसे पहले किसने बताया था। तो याद करो जो TW इंगलमैन साहब थे, इंगलमैन, इन्होंने क्या यूज किया था, यूज किया था एक प्रिज्म, यूज्ड ए प्रिज्म, प्रिज्म। ठीक है, और इन्होंने और क्या यूज किया था, क्लेडोफोरा यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट में, क्लेडोफोरा अलगी होता है। ओके, और इन्होंने क्या किया कि इस लाइट को प्रिज्म से निकाला। ठीक है, प्रिज्म से निकाला तो क्या स्पेक्ट्रल लाइट कंपोनेंट में टूटेगा, मतलब लाइट जो है अपने स्पेक्ट्रल कंपोनेंट में टूटा, और इससे इल्यूमिनेट करवाया किसको, ग्रीन अलगी। ये अच्छा ये भी याद रखना, ग्रीन अलगी होता है। ठीक है, ग्रीन अलगी किस पे, क्लेडोफोरा पे, तो उससे उसको क्या देखने को मिला, फोटोसिंथेसिस देखने को मिला। तो TW इंगलमैन साहब। चलो, कम्प्लेक्स 2 ऑफ द ETF इन माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स द एंजाइम। ठीक है, तो ये एंजाइम होता है कहाँ के, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। इसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेता है, रिसीव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम FADH2 से ये इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, चलो, विच प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज वाइडली यूज टू इंड्यूस पार्थेनोकार्पी इन टोमेटोज। टोमेटोज में पार्थेनोकार्पी कौन कराता है, हम लोग जानते हैं जो पार्थेनोकार्पी का काम होता है ना, मोस्टली ये ऑक्जीन ही देखता है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑक्जीन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ऑक्जीन में भी क्या क्या होता है याद रखना, IAA एंड IBA। ठीक है, यहाँ से तुम्हें ये याद हो जाएगा, ऑक्सीजन IAA IBA किसमें, ऑक्सीजन ये टोमेटो में खास करके क्या करता है, पार्थेनोकार्पी करता है। चलो, द फेनोमेना वेयर फ्लावरिंग इज क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली डिपेंडेंट ऑन एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर। यहाँ पे लो टेम्परेचर जब होता है तो हम लोग क्या जानते हैं, जो वर्नलाइजेशन प्रोसेस होता है लो टेम्परेचर के कारण फ्लावरिंग। ओके, चलो, द न्यूमोटैक्सिक, क्या न्यूमोटैक्सिक सेंटर विच कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी RRC। अच्छा ये पूछ रहा है ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ पाया जाता है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है फिर, ये हम लोग जानते हैं कि पॉम्स में पाया जाता है। ठीक है, RRC प्रेजेंट इन पॉम्स। अच्छा काम काम क्या है, ये रिड्यूस करता है, रिड्यूस द इंस्पायरेशन। ठीक है, ये याद रखना है। चलो, also erythroblastosis foetulitis can be avoided by administering which of the following to the mother immediately after the delivery of the first child। देखो ये RH वाला क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि जब कोई फीमेल जो है जब बच्चा दे दी है, ठीक है, मतलब डिलीवरी हो गया, उसका पॉपुलेशन हो गया है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या उस मदर को इमीडिएटली क्या देना चाहिए, एडमिनिस्टर करना चाहिए, कौन सा इनमें से, ताकि जो हो इरेथ्रोब्लास्टोसिस फोर्टिलाइसिस ना हो। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं जो यहाँ पे हम लोग anti-RH एंटीबॉडीज यूज कर सकते हैं। ठीक है, anti-RH एंटीबॉडीज हम लोग डालते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है ना कि जो मदर का इम्यून सिस्टम है ना, मदर इम्यून सिस्टम डू नॉट प्रोड्यूस एनी एंटीबायोटिज, एनी एंटीबॉडीज। ठीक है, ये याद रखना है। चलो, इन ए स्टैंडर्ड ECG द QRF कम्प्लेक्स रिप्रेजेंट, QRF कम्प्लेक्स किसको शो करता है, तो हम लोग जानते हैं जो QRF कम्प्लेक्स होता है वो डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को शो करता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, विच इनिशिएट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन प्लेज ए मेजर रोल इन मेंटेनिंग द हाई ऑस्मोलरिटी ऑफ द मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो तुम लोग पढ़े होगे क्या, काउंटर करेंट मैकेनिज्म, काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है, ये कहाँ होता है, लूप ऑफ हेनली में होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो यहाँ पे जो ऑस्मोलरिटी होता है मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड का, उसको मेंटेन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक और किसमें होता है, याद रख लो, हेनले लूप एंड वाफा इरेक्टा। ठीक है, अगला है मैक्रोफेजेज एंड ल्यूकोसाइट इन द ब्लड प्राइमरली एग्जिबिट विच टाइप ऑफ मूवमेंट। देखो मैक्रोफेज होता है और ल्यूकोसाइट, इसके काम क्या होता है ना, ये एंटीबॉडी का काम करता है। ठीक है, और ये कैसा काम करता है, ये जाके खा जाता है, मान लो ये कोई इन्फेक्शन है। ठीक है, तो ये मैक्रोफेज आएगा, ये क्या करेगा, इसको आके खा जाएगा, और खाएगा कैसे, तो एमोबॉइड मूवमेंट से। ठीक है, चलो, अगला क्या है, द ग्लोबुलर हेड ऑफ द मायोसिन फिलामेंट कंटेम्स। तुम लोग जानते हैं इसमें क्या होता है, ग्लोबुलर हेड में क्या पाया जाता है, एटीपेज एंजाइम होता है और एक्टिन बाइंडिंग साइट होता है। ओके, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी कहाँ होता है, कान में होता है, कान या कोक्लिया में होता है। शायद ये तो अभी एनसीईआरटी से, नीट से बाहर है सिलेबस ना, नीट में नहीं है ये। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इंटरेक्ट डायरेक्टली विद मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर रेदर देन एंटरिंग द सेल्स।
ठीक है, ये कह रहा है डायरेक्टली विद मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर रेदर देन एंटरिंग द सेल, मतलब सेल के अंदर नहीं जा रहा, बाहर से ये काम कर रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो पेप्टाइड हार्मोन होते हैं, ठीक है, चाहे पॉलीपेप्टाइड होते हैं या फिर प्रोटीन हार्मोन होते हैं, सारा क्या है, प्रोटीन से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं ना, ये सारे कैन नॉट पास, ठीक है, लिख लेता हूँ, ये कैन नॉट पास, ठीक है, कहाँ, लिपिड लेयर। तो ये सारे क्या करेंगे जो मेम्ब्रेन पे बाइंड टू मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, ये क्या करेंगे, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर पे बाइंड हो जाएंगे। ठीक है, तो इस मेम्ब्रेन का क्या हो जाएगा, जो इंसुलिन, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये देख लो, ये सेक्स हार्मोन है, ये भी सेक्स हार्मोन है, या ये भी है, या फिर इस सबको स्टेरॉइड हार्मोन कह दो। जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं ना, स्टेरॉइड हार्मोन वो इंटर करते हैं। ओके, याद रखना है। चलो, ग्लूकागोन इज ए पेप्टाइड हार्मोन सेक्रेटेड बाय द, ग्लूकागोन कहाँ से होता है, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं ग्लूकागोन जो होता है वो अल्फा सेल से होता है, अल्फा सेल ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहन, ठीक है, और बीटा सेल से क्या होता है, इंसुलिन। ओके, चलो, इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम दैट नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन इज द, अच्छा यहाँ पे देखो ये माइक्रोस्पोरेंजियम का इनर वॉल पूछा है। ठीक है, ठीक है, देखो ये हो गया एपिडर्मिस, इंडोथेकियम मिडिल, फिर अंदर वाला क्या होता है, टेपेटम, और इसी का काम क्या है, ये क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को। ठीक है, टेपेटम। स्पोरोपोलिनिन इज ए हाईली रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल दैट फॉर्म द, हम जानते हैं स्पोरोपोलिनिन किसमें होता है, एग्जाइन में पाया जाता है, कहाँ, ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है, आउटर कवरिंग ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो एग्जाइन ऑफ द पॉलन ग्रेन। ओके, चलो, द पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब लोकेटेड क्लोजेस्ट टू द ओवेरी इज, ओवेरी के क्लोजेस्ट क्या पाया जाता है, तो हम लोग जानते हैं ओवेरी के यहाँ ऑप्शन क्या क्या है ये इनफंडिबुलम, ये कैसे होता है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और उसका काम क्या है, कलेक्ट ओवा या ओवम आफ्टर रिलीज। ओके, अच्छा, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल द कॉर्पस ल्यूटियम इज फुल्ली फॉर्म्ड एंड एक्टिव ड्यूरिंग द, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा कि ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो फुल्ली फॉर्म हो रहा है, ठीक है, और एक्टिव है कौन से फेज के टाइम पे, तो हम लोग जानते हैं जो, ये तो देखो पहला फेज हो गया, पहला मेंस्ट्रुअल, फिर फॉलिकुलर आ जाएगा, प्रोलिफरेटिव हो गया, ये ल्यूटियल फेज के टाइम पे क्या होता है, जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये सिक्रेट करता है क्या, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन ठीक है, चलो, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कॉपर आयन रिलीज फ्रॉम सी या फिर सी इज टू, ठीक है, ये जनरल पूछा कॉपर आयन का काम क्या है, तो हम लोग जानते हैं कॉपर आयन क्या करता है, सप्रेस कर देता है स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को। ओके, देखो वीडियो अभी तक भी नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, चैनल, और लाइक कर देना। ठीक है, हम लोग अराउंड 50 मॉक पेपर देखेंगे, मॉक पेपर देखेंगे, जिससे क्या होगा ना, आपके जो 330 340 क्वेश्चन है, मार्क्स हैं नीट में, डायरेक्ट कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन से डायरेक्ट लग जाएगा। ओके, अगला है एमिनोफेंटोसिस इज ए मेडिकल प्रोसीजर प्राइमरी यूटिलाइज टू, देखो एमिनोफेंटोसिस हम लोग क्या करते हैं ना, जब विमेन प्रेग्नेंट होती है, तो जो बेबी का जो होता है ना, बेबी का सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज होता है अच्छा, ये मेडिकल, सॉरी सॉरी सॉरी, ये एमिनोफेंटोसिस गलत हो गया, मेडिकल प्रोसीजर है ना, ये डिटरमाइन द क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटीज, ये जनरली एबनॉर्मल जो कंडीशन होता है ना, ये उसको बताता है। ओके, यहाँ पे मैं कुछ और समझ लिया था इन अ टिपिकल मेंडेलियन डिसऑर्डर, सॉरी डायबिटिक क्रॉस द फिनोटाइपिक रेशियो इन द F2 जनरेशन इज, F2 में क्या होता है, हम जानते हैं 9:3:3:1 होता है, ये तो देखो याद रखने का चीज़ है। चलो, द एक्फो टाइप या X0 एक्फो का तो कुछ भी कह दो, ठीक है, ये किसमें पाया जाता है, हम जानते हैं जो इंसेक्ट होते हैं या फिर जैसे ग्रास ऊपर, ठीक है, इनमें क्या पाए जाते हैं, XO, याद रखना। द यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन्स ऑन ए क्रोमोजोम रिप्रेजेंटिंग 1% क्रॉसओवर इज टर्म्ड एज, यूनिट ऑफ डिस्टेंस है, अगर यूनिट ऑफ डिस्टेंस पूछा है तो हम लोग क्या किसमें डालते हैं, मैप यूनिट या फिर फेंटी मॉर्गन में। चलो, द साइंटिस्ट हु डिस्कवर द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल यूजिंग स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, ठीक है, ये किसने दिया था ट्रांसफॉर्मेशन, हम लोग जानते हैं जो निमोनियाई वाला था वो फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब ने दिया था। ठीक है, ईयर कब था, 1928 में, याद रखना है। ओके, इन्होंने क्या किया था, एफ और आर स्ट्रेन यूज किया था, एफ एंड आर स्ट्रेन यूज किया था, याद हो तो, ठीक है। चलो, द अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये नीट में मेरे ख्याल से कम 4 से 5 बार ये पूछा जा चुका है कि अनइक्विवोकल प्रूफ किसने दिया था, किसके एक्सपेरिमेंट से मिला था, हम जानते हैं जो हर्फे एंड चेज थे उनके एक्सपेरिमेंट से हमें अनइक्विवोकल मिल गया था। ठीक है, अब आप लोग का काम है कमेंट ईयर, कौन से ईयर में इन्होंने दिया था ये, ठीक है और किस पे किया था, वर्कड ऑन विच स्पेसिमेन, ठीक है, ये कमेंट करना है।
टू प्रूव द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ क्रोमोजोम रेप्लिकेशन टेलर एंड हिज कलीग्स यूज्ड। ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ क्रोमोजोम रेप्लिकेशन को शो करने के लिए जो टेलर एंड हिज कलीग ने यूज किया था, वो जनरली उन्होंने यूज किया था ट्राइएटेड, ट्राइएटेड थाइमिडाइन। ठीक है, ट्राइटिएटेड थाइमिडाइन याद रखना है ये। ठीक है, अच्छा ये किस पे यूज किया था? विफिया फाबा पे, इसे कहते हैं फाबा बीन्स। ओके, चलो इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स कैसे लिंक्ड होते हैं? हम लोग जानते हैं न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से होते हैं कनेक्टेड। ठीक है, और कैसे 3 इंड से 5 इंड। ओके, चलो द बिग बैंग थ्योरी इज एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द, हम जानते हैं किसके लिए होता है? ऑरिजिन ऑफ लाइफ के लिए होता है। अच्छा, बिग बैंग थ्योरी, सॉरी बिग बैंग थ्योरी ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स के लिए होता है। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म एज ऑब्जर्व्ड इन द पेपर्ड मॉथ। ठीक है, उसका नाम क्या? बिस्टन बेटलोरिया इज ए क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं जो मेलेंजम वाला केस था वो जनरली एक डायरेक्शन को शो करता था। तो क्या हो जाएगा? डायरेक्शनल सिलेक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता था? इन्वायरमेंट फेवर करता है किसको? फेवर डार्क कलर्ड डार्क कलर्ड विंग्ड मॉथ। ठीक है, द क्रैनियल कैपेसिटी ऑफ नियंदरथल कितना था? ये तो याद रखना है, कितना था? 1400 सीसी था। ओके, और ये कहाँ रहते थे? हम लोग को पता है, ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। ठीक है, और ईयर इसका क्या याद रखना है? 1,00,000 to 40,000 ईयर्स एगो। ओके, ये 3 चीज़ यहाँ से पूछा जाता है नियंदरथल से। चलो, द मोस्ट सीरियस एंड पोटेंशियली फेटल टाइप ऑफ मलेरिया इज कॉज्ड बाय, ये हम लोग जानते हैं जो फैल्कीपैरम होते हैं, प्लाज्मोडियम फैल्कीपैरम, उससे होता है। चलो, द येलोइश फ्लूइड कोलोस्ट्रम सेक्रेटेड बाय द मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन हैज एबंडेंट अमाउंट ऑफ विच एंटीबॉडी, क्या होता है उसमें? IgA होता है। चलो, द मेटास्टेसिस, ये किसमें? जनरली ट्यूमर में देखा जाता है। ठीक है, और ये किसमें होता है? मैग्नेंट ट्यूमर में होता है, जो क्या होता है कि मूवमेंट, मेटास्टेसिस मतलब मूवमेंट ऑफ ट्यूमर फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर। ओके, द ड्रग कॉमनली कॉल्ड स्मैक इज केमिकली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द, ये कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है? ठीक है, हम लोग जानते हैं ये जो होता है हमारा पेपेवर सोम्निफेरम के जो लेटेक्स से होता है। ओके, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट फ्लॉक्स रेफर टू, फ्लॉक्स किसे कहते हैं? ठीक है, हम लोग जानते हैं फ्लॉक्स जो एंफैटिक टाइप किसे लगता है? मासेज ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट टू फॉर्म मेश लाइक स्ट्रक्चर। ओके, चलो, मेथेनोजेम्स ए ग्रुप ऑफ आर्की बैक्टीरिया नेचुरली फाउंड इन द, ये मेथेनोजेम्स कहाँ पाए जाते हैं? तो र्यूमेन ऑफ कैटल या फिर एनारोबिक फ्लज में, इसलिए यहाँ पे कौन सा गैस निकलता है? मीथेन गैस। ठीक है, चलो, साइक्लोस्पोरिन ए वाइडली यूज्ड एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्लांट पेशेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय द फंगस। साइक्लोस्पोरिन ए किससे रिलीज होता है? कौन बनाता है? कौन सा फंगस है? तो हम लोग जानते हैं जो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ओके, यानी ये वाला। चलो, ठीक है अच्छा, ये किसके लिए होता है? इम्यूनोसप्रेसिव का मतलब क्या हो गया? ऑर्गन ट्रांसप्लांट के फेलियर को रोकता है, ट्रांसप्लांट में हेल्प करता है। ठीक है, ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द सेपरेटेड डीएनए कैन विजुअलाइज ओनली आफ्टर स्टैंडिंग विद, हम लोग जानते हैं किससे होता है? इथिडियम ब्रोमाइड से, फिर क्या हो जाता है? वो ऑरेंज कलर का दिखता है। ओके चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कहाँ गया? द थर्मोस्टेबल एंजाइम टैग पॉलीमरेज कहाँ से आता है? वो एक बैक्टीरियम होता है। ओके, अच्छा, ये हाईली स्टेबल होता है। थर्मोस्टेबल का मतलब होता है हीट को टॉलरेट कर सकता है वो। इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द टर्म वेक्टर रेफर्स टू, वेक्टर क्या होता है? जो एक डीएनए को दूसरे डीएनए में लेके जाता है। ओके, तो क्या हो गया? प्लाज्मिड और वायरस यूज टू ट्रांसफर फॉरेन डीएनए इनटू ए लिविंग सेल। ठीक है, यही होगा। द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी प्रोड्यूस मिल्क इनरिच्ड विथ, यहाँ पे देखो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ का नाम क्या था? रोजी, और मिल्क में क्या था? हम लोग जानते हैं क्या था? ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्बुमिन। द टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द बीटी इज फैटल टू इंसेक्ट बट डज नॉट किल द बैक्टीरिया इंसेक्ट, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये जो बीटी होता है वो क्या, जब इसको अल्कलाइन पीएच मिलता है तब ये एक्टिव होता है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन क्या है? द टॉक्सिन एग्जिस्ट एज एन इनएक्टिव। ठीक है और यहाँ पे कुछ है? नहीं है। ठीक है, यहाँ हाईली एसिडिक नहीं होगा, अल्कलाइन होगा। ओके, तो ये क्या होगा कि पहले जो होता है ये प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में होता है, जब ये स्टमक में इसको अल्कलाइन पीएच मिलता है रिएक्टिवेट हो जाता है। ओके, चलो, द डायग्नोस्टिक टेक्निक एलिफा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये हम लोग जानते हैं किसमें होता है? एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शन पे होता है। प्लांट्स दैट आर एडेप्टेड टू ग्रो वेल इन लो लाइट इंटेंसिटी, क्योंकि लो लाइट का इंटेंसिटी हो उसे हम लोग क्या करेंगे? जो सीओफाइट्स होते हैं ना, अब से तुम लोग जो भी बोलते हो सीओफाइट, एफटीओफाइट्स, ये क्या होता है? ये फेड लविंग होते हैं फेड लविंग प्लांट्स होते हैं। अच्छा, ये हो जाता है, याद रखना, सन लविंग होता है, हेलियोफाइट्स। ओके, चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल व्हिच स्टेट्स दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज competing for the same resource cannot coexist indefinitely was proposed by,
कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल किसने दिया था? हम लोग जानते हैं जो GF गौस साहब थे, गौस साहब ने क्या दिया था? कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। चलो, इन पॉन्ड इकोसिस्टम द पिरामिड ऑफ बायोमास इज जनरली, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ, ठीक है। चलो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इसके कमेंट करो आंसर, जितने भी मैं क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ इसके आंसर कमेंट करने, ओके। चलो इस क्वेश्चन को देखो, ये कह रहा कि अर्थ समिट 1992 का कहाँ हुआ था? हम लोग जानते हैं वो कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। इस पे था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे। आज इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज क्लासिकली डेमोस्ट्रेटेड बाय द फ्लावर कलर इन आइटम्स ऑफ, ठीक है। इसमें किसके फ्लावर कलर में मिलता है? एंटेरेनियम मैजस, ओके। इन या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, याद रखना, स्नैप ड्रैगन या डॉग फ्लावर, ओके। चलो यहाँ पे 3 क्वेश्चन हो रहे हैं। ह्यूमन स्किन कलर इज ए क्लासिक एग्जांपल ऑफ, ह्यूमन स्किन कलर किसका एक एग्जांपल होता है? हम जानते हैं वो क्या शो करता है? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ओके। इसमें लिफ्ट A, B, C जीन्स होते हैं, ओके। डार्विन फिंचेज फाउंड इन गैलापागोस आइलैंड प्रोवाइड एक्सेलेंट एविडेंस फॉर, ये क्या शो करता था? ठीक है, जो डार्विन के फिंचेज थे, डार्विन फिंचेज जो नाम था बर्ड का, वो हम लोग जानते हैं वो जो एडेप्टिव रेडिएशन होता था उसे शो करता था, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है एडेप्टिव रेडिएशन का? कि एक कॉमन पॉइंट पे कोई ओरिजिनेट हो रहा है और वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म बन रहा है, ओके। अलग अलग हैबिटेट में जाएगा तो अलग अलग फीचर आएगा, ठीक है। हैबिटेट अलग तो फीचर डिफरेंट, और जनरली इसके क्या फीचर में आते थे? बिग के फीचर। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ एन एंजियोस्पर्म, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये शो करता है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेज क्या है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मैं PBI मार्क कर देता हूँ। अभी तक नहीं पूछा गया है कभी, पर ये पूछा जा सकता है, ओके। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? पहले हो जाएगा हमारा क्या, मेन प्लांट बॉडी जो होता है वो क्या होता है? पहले स्पोरोफाइट होता है, ठीक है, स्पोरोफाइट। उसके बाद स्पोरोफाइट में क्या होता है? मियोसिस होता है, ठीक है। मियोसिस से बनाता है गैमेट, ठीक है। गैमेट डेवलप होता है तो बनता है गैमेटोफाइट, ओके। और गैमेटोफाइट से फिर सिंगेमी होता है, ठीक है। मियोसिस से स्पोर बना, स्पोर जर्मिनेट हुआ, बना गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट फिर गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा जिसका होगा सिंगेमी या फर्टिलाइजेशन, ओके। चलो ठीक है, हमने पूरे 60 क्वेश्चन हमने देखे हैं इस वीडियो में, ठीक है। आगे फिर मैं कोशिश करूँगा कि कल एक और वीडियो डाल दूँ जिसमें 60 या फिर 90 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ओके। देखो डिस्कस करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसीलिए थोड़ा कम कम 60 क्वेश्चन भी करेंगे तो हम लोग 50 में 50 टेस्ट अगर करते हैं तो 3000 MCQ हम लोग कर सकते हैं, ओके। पर मैं चाहूँगा कि आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ओके, और लाइक कर लेना ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले, मैं ऐसे और वीडियो बना के लाऊँ, ठीक है। चलो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।